तो यहाँ से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि दर्शाइए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, 11 संरेखी है। देखो संरेखी का मतलब क्या होता है, संरेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर हो, ठीक है, ए बी सी, जैसे कि एक बिंदु ए हो गया, दूसरा बिंदु बी हो गया, तीसरा बिंदु सी हो गया। यदि ये एक ही रेखा पर हो तो ये क्या होगा, संरेखी होगा। और संरेखी होने का मतलब है कि संरेखी कब होगा, संरेखी कब होगा, संरेखी तभी होगा अगर यहाँ से ए प्लस, देखो ए बी को जोड़ दे प्लस बी सी को जोड़ दे, या ये ए सी बराबर हो जाए ए सी के। क्या या कहने का मतलब हो सकता है ये बिंदु अलग से लिखा हुआ हो, अलग तरीके से लिखा हो, यहाँ ए हो, यहाँ सी हो, यहाँ पर बी हो, तो यहाँ भी कह सकते हैं ए सी प्लस सी बी बराबर क्या होगा, ए बी होगा, ठीक है। तो संरेखी होने के लिए शर्त क्या है हमारा, अगर तीनों भुजा तीनों जो 3 बिंदु दिया है इसके बीच की दूरी निकाल ले, ठीक है। यहाँ सबसे पहले समझो सॉल्यूशन में क्या करना है हमको, माना कि ए 1, 5, बी 2, 3 और सी -2, -11 3 बिंदु है, ठीक है, 3 बिंदु है। अब ये हमारे पास 3 बिंदु है, ठीक है। तो किसी भी 2 बिंदु के बीच की दूरी अगर तीसरे है ना, किसी भी दो रेखा की दो रेखाओं की जो लंबाई निकालेंगे हम, या 2 बिंदु के बीच की दूरी जो निकालेंगे वो किसी एक तीसरे 2 बिंदु के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा, तो वो रेखा क्या हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर आ जाओ, अगर हम या तो ए बी निकालते हैं और बी सी निकालते हैं, यदि ये ए सी के बराबर हो जाएगा तो रेखा क्या हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा। यदि ए सी निकालते हैं और बी सी निकालते हैं, अगर वह ए बी के बराबर हो जाएगा तो भी रेखाएं क्या हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो आओ जरा हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी निकालते हैं, है ना, तब ए बी अभी पता होगा, देखो ये ए बी के लिए हमारा जो है ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 और y2 हो जाएगा, यानी x1 बराबर 1, y1 बराबर 5, x2 बराबर 2 और y2 बराबर 3 हो जाएगा। तो ए बी निकालेंगे, फॉर्मूला बता दो ज़रा, ये होता है हमारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। निकालो ज़रा, 1 - 2 हो जाएगा, ये x1 माइनस x2 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे करो, 2 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। आ जाओ जी, ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये कितना निकला हमारा, √5। तो एक रेखा तो निकल रहा है हमारा √5, यानी ए भी निकाल रहे हैं तो √5 निकल रहा है। चलो दूसरा निकाल ले, चलो जी बी सी अगर हम निकालते हैं, बी सी बराबर, तो बी सी के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, यानी x1 का मान 2 हो जाएगा, y1 का मान 3 हो जाएगा, x2 का मान -2 और y2 का मान -11 हो जाएगा। तो बी सी निकालेंगे तो फिर फॉर्मूला हमको वही लगाना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो x1 का मान कितना है, यहाँ से 2 है, तो 2 माइनस x2 का मान है -2, यहाँ से -2 करेंगे, इसका करेंगे होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, 3 है, माइनस y2 का मान -11 है तो -11 कर लेंगे, इसका करेंगे होल स्क्वायर। आ जाओ जी आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से देखो 2 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस होगा प्लस 11, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ये निकल जाएगा 2 और 2 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 3 14 का होल स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। चलो जी ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 14 चौको 14 से वर्क करेंगे तो 196 हो जाएगा हमारे पास। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 6 12 का 2 हासिल 1 9 1 10 1 11 का 1 हासिल 1 1 1 2, ये हो जाएगा हमारे पास √2
212। अच्छा 212 को थोड़ा सा ये कर लो, फैक्टर कर लो ताकि ये निकल जाए अपना 212, ये हो जाएगा हमारे पास 106, ये हो जाएगा 53, यानी 2 रूट कितना निकल के आएगा ये 2 गुने 2 गुने 53 है ना, 2 गुने 2 गुने 53 मतलब 2 रूट 53 यहाँ से ये निकल के आ रहा है। क्या BC। हमने AB निकाला, हमने BC निकाला, चलो जी AC निकालते हैं। AC निकालते हैं, AC क्या निकलता है, ठीक है। अब AC के लिए हम क्या कर सकते हैं, x1 का मान हो जाएगा 1, y1 का मान 5, x2 का मान हो जाएगा 2 और y2 का मान हो जाएगा -11। AC के लिए तो हमको करना है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का, फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आ जाओ जी, x1 का मान है 1 तो कर लो 1, माइनस x2 का मान कितना है -2, इसका हो जाएगा हमारा होल का स्क्वायर, प्लस y1 का मान है 5 माइनस y2 का मान है -11, इसका हो जाएगा होल का स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस माइनस प्लस होगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 11, 5 कितना हो जाएगा हमारा 16 का होल स्क्वायर। यहाँ होगा 2 1 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 16 ये कितना होगा 256, ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 256। अब जोड़ो ये 265 हो जाएगा हमारा, ठीक है। हमने क्या निकाला, AB निकाला √5, BC निकाला 2√53 और AC निकाला 265। अब अगर जाहिर सी बात है कि अगर हम AB + BC करें, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर नहीं आएगा, 2√265 तो आएगा नहीं, या AB + AC कर दे तो ये भी √2√53 निकल के हमको नहीं आएगा। मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है, जो तीसरी 2 बिंदु के बीच की दूरी के बराबर नहीं हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि AB BC निकाला हमने, वो AC के बराबर नहीं हो रहा है, AC BC निकाला हमने, वो AB के बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि AB लिखेंगे यहाँ AB + BC डज नॉट इक्वल टू AC, ठीक है, तथा या ये सार भी लिख सकते हैं AC + BC डज नॉट इक्वल टू AB। ये दोनों में से कोई केस संतुष्ट नहीं हो रहा है, जोड़ के देख लो, इसलिए बोल सकते हैं ABC संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं ABC संरेखी नहीं। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। चौथे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि बिंदु 5 - 2, 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि कोई भी 2 भुजा जो होगा त्रिभुज का बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर माना, चलो भाई मान लेते हैं कि A जो है 5 - 2 एक शीर्ष हो गया त्रिभुज का, B 6 4 दूसरा शीर्ष हो गया, C 7 - 2 तीसरा शीर्ष होगा। ये हमने लिखा भी है, माना कि A 5 - 2, B 6 4 और C 7 - 2 त्रिभुज के शीर्ष है। अब हमको यहाँ से करना क्या है, सिंपली हम A B की बीच की दूरी निकालेंगे, B C की बीच की दूरी निकालेंगे और A C के बीच की दूरी पहले हमको निकाल लेना है। कर लेते हैं, आ जाओ जरा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, A B निकालना है। तो A B निकालना है, A B के लिए क्या होगा, ये x1 होगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। A B के लिए हम बात कर रहे हैं तो A B के लिए ही समझो। फॉर्मूला हमारा दूरी सूत्र क्या था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बराबर कर लेंगे, x1 का मान यहाँ पर 5 है, माइनस का x2 का मान है -6, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 का मान -2 है, यहाँ से माइनस हो जाएगा, y2 का मान है 4, इसका स्क्वायर कर लेंगे। चलो जी, ये हमको निकल के आ जाएगा, 5 में 6 में -6 है प्लस 5 है तो -1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 -6 का स्क्वायर, कितना निकल के आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और -6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। ये फाइनली निकल के आ जाएगा √36
37। तो ए बी हमने निकाला, कितना निकला, ए बी निकला हमारा √37। दूसरा निकालेंगे हम बी सी। क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो बी सी के लिए ये हमारा बी जो हो जाएगा, बी में x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 का मान क्या है, 6 है तो 6 रख लेंगे। x2 का मान क्या है, यहाँ से 7 है तो यहाँ से 7 रख लिए, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। y1 का मान 4 है, 4 रख लिए, माइनस का यहाँ से y2 का मान माइनस का 2 है तो माइनस का 2 करके इसका होल स्क्वायर कर देना है। आ जाओ, अब देखो 6 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारा का होल स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 6 6 के 36, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास √37। तो देखो ए बी और बी सी दो भुजा क्या आ रहा है, ठीक है, दो भुजा क्या आ रहा है, ए बी और बी सी दो भुजा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर भी हम तीसरा भुजा निकाल लेते क्योंकि हो सकता है समबाहु त्रिभुज हो जाए, तो तीसरा भुजा निकाल लो यहाँ से, ठीक है। ए सी निकाल के देखो, ए सी के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा वही रहने वाला है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 का मान कितना है, 5 है, 5 रख लेंगे, x2 का मान है 7 तो यहाँ से 7 रख लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। y1 का मान -2 है तो -2 कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास y2 का मान फिर -2 है, यहाँ से हो जाएगा -2, ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ देखेंगे 5 में से 7 घटाएंगे तो ये -2 का होल स्क्वायर होगा प्लस ये हमारे पास बच जाएगा -2 और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 दूनी प्लस का 4 और प्लस 2 में से 2 घटाएंगे तो ये कितना होगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। एटलीस्ट हमारे पास दो भुजा तो यहाँ पर बराबर है, और साबित करने के लिए बोल रहा है कि ये जो शीर्ष दिया हुआ है ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यहाँ पर समद्विबाहु मतलब दो भुजा जिसके बराबर है। यहाँ स्पष्ट देखा जा सकता है, क्या देखा जा सकता है कि ए बी बराबर बी सी है, ए बी भी √37, बी सी भी √37, तो लिख देंगे ए बी बराबर बी सी बराबर √37, इसलिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। या हम ये भी लिख सकते हैं 5 - 2 6 4 देन 7 - 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसके, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।